अल्लाह की खातिर है, अल्लाह की खातिर आप मेरे लिए छोटी नहीं पड़ी। मस्जिद में नहीं आ सकती, मस्जिद में औरत की इबादत नहीं कर सकती, क्यों नहीं आएंगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मस्जिद का वजू खाना है। इस वजू खाने में कोई जल परी नहीं निकली है, बल्कि एक खातून नहा रही है। जिस पानी से मस्जिद में वजू बनाया जाता है, लोग अपने आप को पाक करते हैं, उसी पानी को ये औरत नापाक कर रही है। और यही नहीं, इस खातून ने पानी को गंदा भी कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पानी में थूक रही है। मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब ये खातून से कहते रहे कि पानी गंदा हो रहा है, लेकिन ये खातून कह रही है कि ये पानी पाक होने के लिए बना है, इसी वजह से मैं खुद को पाक कर रही हूँ। ये खातून ने तो खुद को पाक कर लिया, लेकिन मस्जिद के वजू खाने के पानी को गंदा कर दिया। अब वजू करने के बाद नमाज तो पढ़नी होती है, इसी वजह से ये मोहतरमा चले गई और पहली सफ में खड़ी हो गई। दीन इस्लाम तो कहता है कि औरत की सफ पीछे से शुरू होती है, लेकिन ये खातून कह रही है कि ये तो पहली सफ में ही नमाज पढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, ये उसके सामने चले गई और नमाज पढ़ने लगी। कल के दिन अगर कोई खातून आगे चली जाए और कहने लगे कि मैं ही नमाज पढ़ाऊंगी, तो जब लोग क्या करेंगे। इस मस्जिद में हालांकि खवातीन के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलग सा कमरा बना हुआ है, लेकिन ये खातून कह रही है कि मैं तो सामने आकर पहली सफ में नमाज पढ़ूंगी। इमाम साहब के लिए बिल्कुल ये नया मामला था। इमाम साहब देखकर परेशान हो गए, यहाँ तक के पुलिस को भी उन्होंने फोन कर दिया। क्या कहा इमाम साहब ने, आप खुद सुनिए। देखिए, 6:58 हो रहा है। ये लेडीज मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के बाद से आ गई हैं। इनको बहुत समझाया गया कि आप लेडीज हैं, आप चले जाइए, मस्जिद के अंदर जो है मत आए, या मस्तूरात के हुदूद जहाँ तक है नमाज के लिए इंतज़ाम किया है जिम्मेदारों ने, आपको ही नमाज पढ़ें। मगर ये मानी नहीं, अपना जिस्म से जो है कपड़ा दुपट्टा वगैरह जो है बोर्ड में, ऐलान वाले बोर्ड के ऊपर में सुखाई, और फिर उसके बाद में हौज़ के अंदर गई, हौज़ के अंदर गुस्ल वगैरह की, हौज़ के अंदर बैठकर फिर वो बाहर निकली। फिर उनको समझाया गया कि आप निकल जाओ, आप लेडीज़ हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो जो है नहीं जाऊंगी, मैं आई हूँ पाक होना, नमाज पढ़ना। और बहुत बहस करने लगी। मैंने 100 नंबर पर कॉल भी किया, कॉल नहीं उठाए, और फिर अभी वो चली गई थी बाहर। मगर वहाँ मस्तूरात के जो नमाज का रूम है, वहाँ से एक जानमाज लेकर आकर मस्जिद में सफ़े उला के अंदर में जो है नमाज पढ़ने लगी है। मैं पुलिस वाले को भी फ़ोन किया 100 नंबर पर 2 मरतबा, मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तुम तो रोक नहीं सकते, गुनाहों से बचा नहीं सकते, तुम्हारी नीयतों को साफ करो। मस्जिदों में औरतों पे क्यों पाबंदी लगा रहे? एक औरत को अगर मैं सफर में मुझे नमाज पढ़ना, मैं कहाँ जाऊंगी? इसी मस्जिद के अंदर औरतों के लिए कमरा बना हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन ये खातून कह रही है कि ये तो मर्दों के बीच में आकर नमाज पढ़ेगी। मैं यहाँ मैं पढ़ूंगी, मैं कहीं भी पढ़ूंगी। अल्लाह की खातिर है, अल्लाह की खातिर आप मेरे लिए छोटी नहीं पड़ी। आप हमको समेट के क्यों रख रहे हैं? लेकिन क्यों यहाँ पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया? औरत सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। औरत बाजार में जा सकती है, औरत सिनेमा घर में जा सकती है, औरत हर जगह जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। इस खातून के लहजे से हम समझ सकते हैं कि ये खातून पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं ये किस तरह की बातें कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि खातून का दिमाग भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मस्जिद में औरत की इबादत नहीं कर सकती, क्यों नहीं आएंगी? और मैं आऊंगी, अभी भी नहीं जाऊंगी, अभी भी रुकूंगी, तो मैं तो रुकूंगी ना, आप मैं रुकूंगी, दस को दुरान पढ़ूंगी मैं अभी, पढ़ने के लिए आई हूँ मैं। अरे तो ये हौज है, इसमें सब लोग वजू करते हैं ना। और काय के लिए बनाया? पाक होने के लिए बनाया ना, तो मैं पाक हो रही हूँ मैं इसमें। तो पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। वजू खाना पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन आप सुन सकते हैं ये खातून कितनी ज्यादा हाजिर जवाब है। ये कह रही है कि ये तो हमारे लिए ही बनाया गया है, इसी वजह से ये इस तरह से नहा रही है। ये बांद्रा की मस्जिद में वाकया पेश आया। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आपकी मस्जिद में भी इसी तरह का अगर कोई वाकया पेश आता है, तो इसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और हमें भेज दीजिए, ताकि ऐसे लोगों की हकीकत हम तमाम लोगों को बता सके। और अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इस खातून को सिखाकर भेजा होगा कि मस्जिद में जाओ और इस तरह की हरकतें करो। तो आप लोगों की क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जाते जाते